हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गिरिराज आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर गिरिराज एडवाइस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों से सीधे जुड़ने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को समय समय पर जब आवश्यकता हो तो क्लिनिकल या मेडिकल एडवाइस दे सकूं। ये क्लिनिकल और मेडिकल एडवाइस एक क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल डाटा और जो है साइंटिफिक बेस्ड होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर किसी भी तरह का कोई भी अफवाह मेरे माध्यम से आप लोगों तक न जाए और सही सलाह आपको देते रहें हम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा प्रयास ज़रूर पसंद आएगा। अपना सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, थंबनेल से ही क्लियर हो गया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो कोरोना वायरस के ऊपर, कोरोना वायरस को समझने का है, सिंपल तरीके से समझने का है। क्योंकि कोरोना वायरस के लक्षण इतने हिले मिले होते हैं, इतने मिक्स्ड होते हैं बाकी और सब बीमारियों के लक्षणों से कि इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। चूँकि इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स होता नहीं है, कोई विशेष लक्षण इसका नहीं है जिसको कि महसूस करके हम लोग ये कह सकें कि ये फला मरीज जो है ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है, जब तक कि उसका कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, जांच थ्रोट स्वाब से न हो जाए। कुछ क्लिनिकल रिसर्च और डाटा के माध्यम से अच्छी खबर ये है कि मैंने कोरोना वायरस को समझने के लिए इन्हीं रिसर्च डाटा का यूज करते हुए 5 तरह के कोरोना वायरस के लक्षणों को बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। 5 तरह के कोरोना वायरस के लक्षण है। हम उसको इसी 5 प्रकार से लक्षणों के अनुसार बांटते हैं और समझते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला जो प्रकार का जो कोरोना वायरस का जो लक्षण है वो दरअसल उसके अंदर कोई लक्षण नहीं है। वो एसिम्प्टोमेटिक टाइप ऑफ कोरोना वायरस होता है, यानी ऐसा कोरोना वायरस जिसमें पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं तो हम पेशेंट से दूरी बना नहीं पाते हैं और पेशेंट दूसरों को कोरोना वायरस देने के लिए सक्षम होता है। तो पेशेंट समझ गए आपकी इस तरह के पेशेंट में डेथ रेशियो बिल्कुल भी ज़ीरो होगा, क्योंकि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। तो दोस्तों, दूसरे तरह के कोरोना वायरस के लक्षणों को समझते हैं। दरअसल इस तरह के कोरोना वायरस के मरीजों में स्वादहीनता और गंधहीनता की शिकायत रहती है, यानी मरीज को लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल रहता है। मरीज किसी तरह के गंध को सूंघने में सक्षम नहीं रहता है और किसी तरह के टेस्ट को समझने में अपने आप को अक्षम महसूस करता है। कुछ एक्सटेंट तक पेशेंट को खट्टा समझ में आता है, लेकिन कभी कभी इसका भी लोप रहता है। तो स्पष्ट है कि और कोई सिम्टम्स है नहीं पेशेंट में, तो इसमें भी डेथ का रेशियो 0 है और ये भी एक सुरक्षित प्रकार का कोरोना वायरस होता है। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये भी पहले वाले की तरह ही एक दूसरे को कॉन्टामिनेट कर सकता है, सामने वाले को दे सकता है, अपने नियर डियर वालों को दे सकता है जो उसके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं। तो ऐसे पेशेंट को भी आइसोलेट रहने की ज़रूरत होती है और कुछ समय के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग तीसरे टाइप ऑफ कोरोना वायरस को समझते हैं। ऐसे कोरोना वायरस के पेशेंट को हम लोग कफ कोल्ड टाइप ऑफ कोरोना वायरस कहते हैं। कफ कोल्ड टाइप ऑफ कोरोना वायरस मीन्स पेशेंट के अंदर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की समस्या रहती है। पेशेंट के अंदर सांस फूलने की परेशानी रहती है, दम फूलने की परेशानी रहती है। पेशेंट को निमोनिया भी कॉज हो सकता है। ऐसे पेशेंट को बाकी पेशेंट से कैसे हम अलग करके समझें, क्योंकि सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी जो है ये सामान्य फ्लू और कफ की कंडीशन में भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ आपको कि आप पेशेंट से बोलिए कि आप उसको जो है 5 मिनट तक जो है वॉक करना है, टहलना है। 5 मिनट तक उस पेशेंट को टहलने के लिए बोलिए। आप देखेंगे कि अगर कोरोना वायरस का पेशेंट होगा तो पहले से दूसरे मिनट के अंदर ही उसको खांसी होगा और सांस फूलने की परेशानी होगी। तो हम लोग, चूँकि अब हिस्ट्री उसको रही नहीं है इस तरह से, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये समझ सकते हैं कि पेशेंट जो है कफ कोल्ड टाइप ऑफ कोरोना वायरस है। ऐसे पेशेंट का डेथ रेशियो भी 100 में से 1 पेशेंट का हो सकता है, इसलिए ऐसे पेशेंट को भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं चौथे प्रकार के कोरोना वायरस के बारे में। ये डायरिया टाइप ऑफ कोरोना वायरस होता है। डायरिया यानी लूज मोशंस। पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन के पहले या पेशेंट को कोरोना वायरस के जो सबसे पहला लक्षण आता है वो डायरिया का आता है और पेशेंट डायरिया के बाद उसको बुखार आएगा, उसके बाद खांसी आएगा, उसके बाद उसको दम फूलेगा, या फिर
घर के सभी सदस्यों को, किसी को डायरिया होगा, किसी को बुखार होगा, किसी को खांसी होगा और किसी को दम फूलेगा। ये पेशेंट हाईली कंटामिनेटेड होते हैं डायरिया टाइप, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डायरिया से हो सकता है, बुखार से हो सकता है, खांसी से, जुकाम से हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सिम्टम्स क्लियर है इसका, बाकी से सिम्टम्स मैनेज कर सकते हैं कि उसके घर के सभी लोग इन्फेक्टेड होते हैं या फिर उसके मोहल्ले के सभी लोग इन्फेक्टेड होते हैं, जिसके वो कांटेक्ट में आता है सभी इन्फेक्टेड होते हैं। एंड फाइनली फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी डेंजरस टाइप ऑफ कोरोना वायरस, 5वें तरह का कोरोना वायरस होता है जिसको कि हम लोग फीवरेटिक टाइप कोरोना वायरस बोलते हैं। यानी ऐसे पेशेंट को बुखार आएगा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से इस 5वें तरह के कोरोना वायरस को भी आप ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ईजिली आसानी से समझ सकते हैं इसको। पेशेंट को 15 दिनों तक लो ग्रेड, माइल्ड ग्रेड फीवर रहेगा, 98, 99, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहेगा उसको, और कोई कॉम्प्लिकेशन उसको नहीं रहेगा। इसलिए पेशेंट जो है 15 दिनों तक ईजिली बुखार की दवा खाएगा। वो 15 दिनों के बाद पेशेंट बोलेगा कि मैं ठीक हो गया। दरअसल वहीं से वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर उसके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण हैं, कोरोना वायरस है उसके अंदर, तो पेशेंट जल्दी ही उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। चूँकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होने को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपोक्सिया बोलते हैं, लेकिन हाइपोक्सिया की कंडीशन में 90 सेचुरेशन जब होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 90 से जब नीचे जाता है तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सांस फूलना, चक्कर आना, कमजोरी आना, थकान आना। चूँकि इस पेशेंट में कोरोना वायरस की वजह से उसको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होता है जब तक कि उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 60-70 तक न पहुंच जाए। दोस्तों, इस कंडीशन को हम लोग हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया यानी कि ऐसा हाइपोक्सिया जिसमें पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। अब पेशेंट हमारा 60-70 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेकर के अचानक कभी गिरता है और कभी उसको सांस में परेशानी होती है। हम लोग हॉस्पिटल लेके दौड़ते हैं उस पेशेंट को और पता चलता है कि उसका कंसंट्रेशन जो है बहुत ही कम हो गया है, 60-50 हो गया है। ऐसे पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए इसमें डेथ के रेशियो सबसे ज़्यादा होते हैं। डेथ का रेशियो पेशेंट में 100 में से 4 या 5 पेशेंट इसमें से मर जाते हैं। दोस्तों, इस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं वीडियो जो लेके आऊँगा, नेक्स्ट मैं वीडियो जो बनाऊँगा, उसमें इसी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को किस तरह से आसानी से अपने घर में ही इसको हम चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर होगा। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसको आप देखने के बाद आराम से आप जो है इस तरह की किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बच सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी जानकारी अगर रहेगा जो कि हम कंफ्यूज रहते हैं उसके लक्षणों को लेकर के, ज़रूर इसका समाधान होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।